तो दोस्तों आज हमने बनाए हैं गेहूं के चिल्ले। ये देखिए गेहूं के आटे के वेजिटेबल डाल के चिल्ले, और ये है मिक्स वेज, ये है नारियल की चटनी। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है या मेरे चिल्ले आपको बढ़िया लग रहे हैं तो आइए चलते हैं वीडियो देखने। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो ये हो गई रेडी मेरी आज की डिश, और वो सामने बन के रखा हुआ भैया के लिए पराठा, क्योंकि वो चिल्ला नहीं खाते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम माय चैनल मिथिला जी की दुनिया। हर गृहिणी की सवेरे सवेरे एक ही समस्या होती कि आज सवेरे खाने में क्या बनाया जाए क्या बनाया जाए। तो आज मैंने सोचा है कि कुछ ऐसी चीज बनाई जाए जो बच्चों को भी पसंद आए और हेल्दी भी हो। तो चलिए मैं बनाने चल रही हूँ आज गेहूं के आटा का चिल्ला। ये बिल्कुल डोसे की तरह बनेगा और हो सकता उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों को पसंद आएगा। ये देखिए मैंने एक कटोरी आटा ले लिया है। ये गेहूं का आटा है, छना हुआ है। ये देखिए थोड़ा ज्यादा ही है तो हम कम कर देंगे। ये गेहूं का आटा मैंने ले लिया है। अब इसमें हम क्या क्या डालने जा रहे हैं ये देखिए। जीरा डाल दिया, और इसमें आप मसाले अपने अनुसार डालें जो आपके बच्चे पसंद कर लें। थोड़ा सा हम इसमें धनिया पाउडर भी डालेंगे और बहुत जरा सी नाम मात्र को हल्दी डाल देते हैं, जिससे थोड़ा सा चिल्ले में पीला कलर आ जाए। इस चिल्ले में ना सोडा पड़ता है ना इनो पड़ता है, कुछ भी नहीं पड़ता, बहुत सिंपल सा बनता है। और इसमें आप घर में जो सब्जियां उपलब्ध है वो आप डाल सकते हो। ये नमक डाल दीजिए टेस्ट के अकॉर्डिंग, स्पाइसी और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। अब इसमें हम डालते हैं देखिए सामग्री। ये है मेरा गाजर। देखिए ये घर की गाजर है दोस्तों, इसलिए ऑरेंज कलर नहीं आया है, थोड़ा पीछे हमारे खेत में ही है। तो ये एक गाजर हम डालते हैं। अब इसमें डालेंगे हरा मिर्चा। हरा मिर्चा आपको जितना समझ में आए, बच्चे खाते हैं इसलिए थोड़ा कम ही डालें, अगर आपके बच्चे खाते हैं तो आप डालिए। ये देखिए प्याज है जो मैंने बारीक बारीक काट लिया है। अब आप इसको मिक्सी में भी चला सकते हैं जिससे दिखाई ही ना दे। ये देखिए प्याज है, ये अदरक हो गई, ये थोड़ा सा लहसुन डाल दिया है। लहसुन आपकी पसंद पर है, डालें या ना डालें। और ये हो गई अदरक। अब इसमें हम थोड़ा सा ये आलू डाल देते हैं, क्योंकि आलू बच्चों को बहुत पसंद आता है। अब शिमला मिर्च डालेंगे, डाल देते हैं। ये देसी टमाटर है, थोड़ा खट्टा है, और इसको सबको मिक्स करेंगे। टमाटर आप ज्यादा भी डाल सकते हैं। सारी सब्जियां जो भी आपके घर में उपलब्ध हो, बीन्स है, मटर है, आप कुछ भी डाल सकते हैं। और ये हो गया मेरा शिमला मिर्च, इसको भी हम बारीक बारीक काट के डालेंगे। तो मिक्स करते हैं, इसे धनिया डाल देते हैं। धनिया इस समय बहुत आ रही है दोस्तों, तो धनिया आप ज्यादा से ज्यादा डाल सकते हैं तो अच्छी लगेगी। पालक भी आप डालें, पालक भी आप डाल सकते हैं, बच्चों को आप जो खिलाना चाहें। ऐसे बच्चे पालक वगैरह नहीं खाते। तो चलिए इसको हम मिक्स कर देते हैं। ये हमारी सामग्री है, देखिए सब्जियों से भरपूर है ये। अब इसमें बहुत से लोग दही भी डालते हैं, दही डालिए या नींबू डालिए, कुछ भी डालिए। लेकिन मैंने दही नींबू तो डाला नहीं है, आपको अगर पसंद है तो आप डाल सकते हैं। और बेसन भी आप मिक्स कर सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन मैं तो पूरा सिंपल गेहूं का ही बनाऊंगी। अब इसमें पानी डाल के बहुत थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे, जिसमें ये गेहूं का आटा है ना, इसमें गांठे न पड़ने पाए। ये डोसा बैटर जैसे होता है वैसे ही बनाया जाएगा। तो अब इसको 10 मिनट के लिए हम ढक के रखेंगे। तो देखिए चिल्ला के साथ खाने के लिए हम पहले टमाटर की चटनी सोचे थे, लेकिन अब नारियल की चटनी बनाने जा रहे हैं। तो इसमें देखिए हम डालेंगे ये 2 मिर्चे हो गए, ये करी पत्ता हो गया, ये देखिए। और अब इसमें धनिया डालेंगे, और ये नारियल है, इसको हम तोड़ते हैं। तोड़ने के बाद इसको थोड़ा सा नारियल भी डालें। ये देखिए नारियल तोड़ दिया है, नारियल अच्छा सा निकला हुआ है। अब इसको काट के इसमें डाल देते हैं। बहुत अच्छा है, ताजा है नारियल बिल्कुल दोस्तों। अगर आपके पास कच्चा वाला नारियल हो तो उसकी चटनी ज्यादा अच्छी बनती है। मेरे पास था नहीं, इसलिए मैंने ये वाला डाल दिया है, गरी बोलते हैं इसको। ये देखिए इसके बिना तो चटनी ये नारियल वाली बनती ही नहीं, इसका नाम ही नारियल की चटनी है। मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ, आप लोग कैसे बनाते हैं जरूर बताइए, हम सीख लेंगे कि आप कैसे बनाते हो। देखिए इतना नारियल डाल दिया, और अब ये देखिए ये उड़द की दाल है और चने की दाल है, भूनेंगे, हल्का सा गर्म करेंगे, सेक लेंगे, इसके बाद हम इसमें मिक्स कर देंगे। अगर आपके पास चने की दाल नहीं है और भुना हुआ चना है तो आप उसको भी डाल सकते हैं। मैंने डाल दिया है इसमें ये थोड़ी सी भुजिया। ये देखिए चने की दाल थी नहीं तो मैंने भुजिया डाल दी है। ये देखिए भुजिया डाल दिया है, ये धनिया डाल दिया है, और ये देखिए थोड़े से हम लहसुन के पत्ते भी डालेंगे, और 2 हरे मिर्चे डाल दिए।
और करी पत्ता। तो अब चलते हैं, ये हम नारियल की चटनी बनाने। नारियल भी मैंने डाल दिया है, थोड़ा और डाल देते हैं क्योंकि नारियल की ही चटनी है मेन, तो इसमें नारियल काफ़ी पड़ना है। बस अब इसको हम पीस लेते हैं, पीस के आपको दिखा देते हैं। ऐसे डाल देते थोड़ा सा नमक, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। और अब इसमें डालेंगे जरा सा नींबू का रस, और अगर नींबू का रस नहीं है तो आप दही डाल दीजिए। नींबू है नहीं, दही है नहीं, तो हम नींबू डाल देते हैं। और नींबू डालने से एक फायदा और हो जाता है कि इसका जो हरापन है ना वो खत्म नहीं होगा। चलिए, दही भी मिल गया है, रखा हुआ है, भैया बता रहे हैं, लेकिन अब हमने नींबू काट दिया है, ये देखिए। देखिए ये चटनी बनके तैयार हो गई, लेकिन ये कुछ अभी हमें गाढ़ी लग रही है। तो ये जो हमारा मिक्सी का जार है ना, इसको थोड़ा सा पानी डाल देंगे, तो पानी डाल के इसको हिला देंगे। ये तो देखिए इससे बहुत सी लगी हुई, तो इसको धुल के हम इसमें डाल देते हैं। अब गाढ़ी पतली चटनी आप अपने अनुसार रखें। अब इसमें हम लगा देंगे एक तड़का। अभी देखिए तड़का मैंने चढ़ा दिया है, इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा घी। तो इसको स्लो कर देते हैं। मिलाई उड़द की दाल, लाल मिर्च, करी पत्ता है नहीं दोस्तों। गैस को कर दिया बंद। इस तरीके से हम इस चटनी पे डाल देंगे। देखिए ये लाजवाब चटनी बनके तैयार हो गई। तो अब चलते हैं चिल्ला की ओर। अपने मेन रेसिपी जो है गेहूं का चिल्ला। ये देखिए चटनी हमारी रेडी है। ये देखिए स्वादिष्ट लाजवाब चटनी, ये नारियल की। तो चलते हैं अब हम चिल्ला को बैटर देख लेते हैं। ये देखिए ये मेरे चिल्ले, इसको मैंने साइड में रख दिया था, तो ये काफ़ी फूल गया है गेहूं का आटा। तो थोड़ा सा इसमें पानी और डाल देंगे क्योंकि मुझे बैटर डोसे के जैसा ही चाहिए। देखिए ज़्यादा गीला है ये, अरे वो सूखा हुआ है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें पानी और डाल दिया है। सब्जियां बहुत सी हैं। ये देखिए ये मेरा भगवान के लिए बन गया है। उलट पलट के पका लेंगे। धीमी आंच पर ही पकाएंगे, नहीं तो कच्चा रह जाएगा। आप किचन में कुछ भी बनाएं, सबसे पहला भगवान के नाम का जरूर निकाला करें। देखिए भगवान को भोग लगा देते हैं। ये और ये देखिए ये चिल्ला, ये भगवान के लिए भोग लग गया है। और पहली जो भी आप किचन में पहले बनाएं वो आप भगवान के नाम का जरूर निकालें। ये क्योंकि हमको उन्होंने ही सब कुछ दिया है, तो भरा भंडारा रखें, इसलिए भगवान के। ये चिल्ला थोड़ा मोटा ही बनता है फ्रेंड्स, क्योंकि सब्जियां होती हैं तो ज़्यादा पतला नहीं बनता है ये। लेकिन इसकी एक खास बात है कि बिल्कुल धीमी आंच पे आप इसको पकाइए, और जितना पतला कर सकते हैं उतना कर लें, ज़्यादा पतला नहीं होता है इससे। आप इसमें पालक भी डाल सकते हैं, सोया भी डाल सकते हैं। जो बच्चे ऐसे नहीं खाते वो इसमें खा लेंगे, आप डालेंगे तो। और आपने गेहूं का कभी मीठा चिल्ला खाया है? नहीं खाया तो बताइए, मैं बना के दिखाऊंगी आपको।
अब इसको हम पकने देंगे बिल्कुल धीमी आंच पे। ढक के नहीं पकाएंगे, इसको खोल के ही पकाएंगे, लेकिन धीमी आंच पर पकाएंगे। अभी लाल हो रहा है ये, जब ये बिल्कुल से लाल हो जाएगा तब हम इसको पलटेंगे। तो देखिए ऐसे एक कलछुल ले लीजिए, ये इसे साइड में धीरे धीरे डाल के देखिए कितना बढ़िया कलर आया है, कितना बढ़िया बन के तैयार हुआ है। एक पहले पलटने में परेशानी होती है, इसके बाद सब बड़ी आसानी से पलटते जाते हैं। और इसको धीमी आंच पर ही पकाते जाइए, बिल्कुल हेल्दी चिल्ला बन के तैयार हो रहा है। शिमला मिर्च की सब्जी है, ये देखिए देखने में कितनी बढ़िया लग रही है। ये भैया सब्जी बहुत बढ़िया बनाते हैं पहाड़ी स्टाइल से। अब कोई बढ़िया सी डिश एक दिन बना खिलाएंगे हम लोगों को, पहाड़ी डिश। चलिए हम अपना चिल्ला देख लेते हैं। सब्जी की इनकी जिम्मेदारी है, ये बना रहे हैं। तो ये देखिए बन गया है मेरा चिल्ला, और आप लोगों के लिए सर्व भी कर दिया है। तो आइए सब लोग एक साथ बैठ के खाते हैं। देखिए मैं आपको उठा के भी दिखा देती हूँ। ये देखिए चिल्ले देखिए कितने बढ़िया से बन के तैयार हुए। और ये चटनी है, और ये मूंग है, और ये देखिए ये मिक्स वेज जो भी भैया ने बनाई है, और ये आम की खटाई है। तो आ जाइए आप सभी लोग मिल के साथ में खाना खाते हैं। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दें।